हिंदुस्तानी फौज चौकियां खाली कर चुकी है। बर्फ पिघलने से पहले कब्जा मुकम्मल करो। साल 1999। कारगिल की बर्फ से ढकी ऊंची ऊंची पहाड़ियां। हर साल की तरह भारतीय और पाकिस्तानी सेनाएं सर्दियों के दौरान अपनी कई अग्रिम चौकियां खाली कर देती थीं। जल्दी करो, हमें शाम तक कैंप पहुंचाना है। और बर्फ पिघलने के बाद वापस लौटती थीं। लेकिन इस बार पाकिस्तान ने एक ऐसी साजिश रची जिसका अंदाजा भारत को बिल्कुल नहीं था। आज शाम तक नॉर्थ पोस्ट पर कब्जा होना चाहिए। पाकिस्तानी सेना के जवान स्थानीय लोगों के वेश में चुपचाप नियंत्रण रेखा पार कर भारतीय क्षेत्र की कई रणनीतिक चोटियों पर कब्जा जमा चुके थे। शुरुआत में किसी को इस घुसपैठ का एहसास नहीं हुआ। फिर एक दिन स्थानीय चरवाहों ने भारतीय सेना को बताया कि पहाड़ों पर हथियारबंद लोग दिखाई दे रहे हैं। साहब, उस पहाड़ की चोटी पर कुछ अजनबी लोग हैं। सबके हाथों में बंदूकें थीं। कहां? वहीं सबसे ऊपर वाली चोटी पर। यह सूचना मिलते ही सेना ने इसकी पुष्टि करने का फैसला किया। 15 मई 1999 को एक युवा अधिकारी लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया अपने 5 साथियों के साथ गश्त पर निकले। सतर्क रहना। सेना में शामिल हुए उन्हें अभी कुछ ही महीने हुए थे। जैसे ही उनकी टुकड़ी बजरंग पोस्ट के पास पहुंची, चारों ओर से गोलियां चलने लगी। उन्होंने पूरी बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन आखिरकार गोला बारूद खत्म हो गया। लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया और उनके 5 साथी दुश्मन के कब्जे में चले गए। बटालियन मुख्यालय में चिंता बढ़ गई। किसी को नहीं पता था कि वे जिंदा हैं या नहीं। इसी बटालियन में एक और युवा अधिकारी थे, कैप्टन अमित भारद्वाज। उम्र सिर्फ 27 साल। सौरभ कालिया उनके जूनियर थे। जब यह तय हुआ कि एक खोजी दल भेजा जाएगा, तो सबसे पहले कैप्टन अमित भारद्वाज आगे आए। वे 32 सैनिकों की टुकड़ी लेकर उसी दिशा में निकल पड़े। लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उन्हें समझ आ गया कि यह कोई सामान्य घुसपैठ नहीं है। दुश्मन बड़ी संख्या में था, बेहतर हथियारों से लैस था और ऊंची चोटियों पर मजबूत स्थिति में बैठा था। कैप्टन अमित ने तुरंत हालात का आकलन किया। उन्हें समझ आ गया कि अगर पूरी टुकड़ी यहीं लड़ती रही तो शायद कोई भी वापस नहीं लौट पाएगा। लेकिन अगर यह जानकारी मुख्यालय तक पहुंच गई तो भारतीय सेना पूरे खतरे को समझ सकेगी और समय रहते जवाबी कार्रवाई कर सकेगी। उन्होंने बिना देर किए अपने सभी साथियों को आदेश दिया, सब लोग वापस लौट जाओ। सैनिक भारी मन से वापस लौटने लगे, लेकिन एक व्यक्ति वहीं खड़ा रहा। वह थे हवलदार राजवीर सिंह। कैप्टन अमित ने उन्हें समझाया, राजवीर, तुम्हारे घर पर पत्नी है, बच्चे हैं, तुम वापस चले जाओ। लेकिन राजवीर सिंह ने साफ मना कर दिया। कैप्टन ने दोबारा आदेश दिया। जब तब भी वे नहीं माने तो उन्होंने कहा, ये आदेश है, नहीं माने तो कार्रवाई होगी। साहब, सजा बाद में दे दीजिएगा, लेकिन आज मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता। यह सिर्फ एक जवाब नहीं था, बल्कि भारतीय सेना की उस परंपरा का प्रतीक था जहां साथियों का साथ आखिरी सांस तक निभाया जाता है। अब उस पहाड़ी पर सिर्फ 2 लोग रह गए थे। दोनों ने मोर्चा संभाल लिया और लगातार दुश्मन पर जवाबी फायर करते रहे। उन्हें पता था कि उनके सामने लड़ाई बेहद कठिन है और शायद वे वापस न लौट सकें। लेकिन उन्हें यह भी मालूम था कि अगर वे कुछ देर और डटे रहे तो उनके साथी सुरक्षित मुख्यालय तक पहुंचकर पूरी स्थिति की जानकारी दे सकेंगे। अपने साथियों की सुरक्षा के लिए दोनों ने अपनी जान की परवाह नहीं की। उनकी इस बहादुरी ने उनकी पूरी टुकड़ी को सुरक्षित पीछे हटने का अवसर दिया। कुछ ही देर बाद दोनों दुश्मन की गोलियों का निशाना बने, लेकिन आखिरी सांस तक उनका संघर्ष जारी रहा। सत्तावन दिन बाद जब भारतीय सेना उनके पार्थिव शरीर तक पहुंची तो वहां का दृश्य हर किसी की आंखें नम कर देने वाला था। दोनों के हाथों में अब भी उनकी राइफल थी और उंगलियां ट्रिगर पर थीं। ऐसा लग रहा था मानो वे आज भी अपने मोर्चे पर डटे हों। उधर लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया और उनके 5 साथियों को दुश्मन ने अमानवीय यातनाएं दी।
बाद में उनके पार्थिव शरीर भारत को सौंपे गए। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया। इसके बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय शुरू किया। याद रखो जवानों, हम सिर्फ जमीन नहीं, भारत का सम्मान वापस लेने जा रहे हैं। भारत माता की। कई हफ्तों तक चली भीषण लड़ाई के बाद भारत ने कारगिल की हर उस चोटी पर फिर से तिरंगा लहरा दिया जिस पर दुश्मन ने कब्जा किया था। 26 जुलाई 1999 को भारत ने विजय की घोषणा की और आज पूरा देश इस दिन को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाता है। लेकिन जब भी कारगिल की बात होगी, सिर्फ जीत याद नहीं की जाएगी, याद किए जाएंगे कैप्टन अमित भारद्वाज, हवलदार राजवीर सिंह, लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया और वे सभी वीर सैनिक जिन्होंने यह साबित कर दिया कि सर्विस बिफोर सेल्फ सिर्फ एक आदर्श वाक्य नहीं बल्कि भारतीय सेना के हर सैनिक का जीवन है। कुछ सैनिक पदक लेकर लौटते हैं, कुछ तिरंगे में लिपट कर, लेकिन दोनों ही हमेशा के लिए भारत के दिलों में अमर हो जाते हैं।